बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि तीन किस्म के ऐसे लोग हैं, अगर वो गुनाह करें तो अल्लाह ताला की ज़ात उनके नामा अमाल में गुनाह को दर्ज नहीं फरमाती। वो तीन किस्म के कौन से लोग हैं? क्या हम उन तीन किस्म के लोगों में शामिल हैं या नहीं? अगर आप इन तीन किस्म के लोगों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये इस्लाही मुआशरा और सदका जारिया के तौर पर पैगाम रसूल को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तीन किस्म के ऐसे लोग हैं कि जब वो गुनाह करें तो उनके नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाता। हदीस पाक की किताब इब्ने माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अलीजुल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत करते हुए फरमाया, रुफ़ी अल कलमु अन सलासतिन। तीन किस्म के ऐसे लोग हैं कि उनसे कलम को उठा लिया गया। मतलब क्या? अगर वो गुनाह करें तो उनके नामा अमाल में उन गुनाह को नहीं लिखा जाएगा। उन तीन में से पहला शख्स अनिन नाइमी हत्ता यस्तयक़िज़ा, वो आदमी जो सोया हुआ हो, उससे कोई गुनाह हो जाए तो उसका गुनाह उसके नामा अमाल में दर्ज नहीं किया जाता। क्योंकि जब आदमी सोता है, सोने की हालत में कभी वो अच्छे ख्वाब देखता है, कभी वो बुरे ख्वाब देखता है, कभी वो ख्वाब में नेकी का काम कर रहा है, कभी बुराई का काम कर रहा है। तो ख्वाब की हालत में, सोने की हालत में अगर उसने कोई बुराई का काम किया, उसके नामा अमाल में उस बुराई को दर्ज नहीं किया जाएगा हत्ता यस्तयक़िज़ा, यहाँ तक कि वो आदमी बेदार हो जाए। और दूसरे नंबर पर अनिस सबिशी हत्ता यहतलिमा, वो बच्चा या बच्ची जो अभी बालिग नहीं हुए, उन्होंने भी अगर कोई गुनाह किया तो उनके नामा अमाल में भी गुनाह को अल्लाह की ज़ात दर्ज नहीं फरमाती है, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। बालिग होने के बाद जैसे ही कोई भी गुनाह करेंगे तो उनके नामा अमाल में उस गुनाह को लिख दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर अनिल मजनूनी हत्ता याकिला, वो बंदा जो पागल हो, उससे अगर कोई गुनाह सातिर हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी हो जाए, तो उस बंदे के भी नामा अमाल में गुनाह दर्ज नहीं किया जाता हत्ता याकिला, यहाँ तक कि उसका ज़हनी मतवाज़न ठीक हो जाए। अब ये तीन किस्म के लोगों के नामा अमाल में गुनाह को क्यों नहीं दर्ज किया जाता? एक तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब आपने फरमा दिया आमन्ना वसद्दक़ना, हम ईमान ले आए और हमने तस्दीक कर ली। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे पर वो बोझ नहीं डालती जिसको वो उठाने की ताकत नहीं रखता। जब इंसान सो जाता है, अच्छा ख्वाब आना, बुरा ख्वाब आना उसकी ताकत से बाहर है। छोटा बच्चा अभी उसकी अकल ही कामिल नहीं, पागल आदमी उसकी भी अकल सलामत नहीं। अगर इनसे कोई गुनाह का काम होता है, ये इनकी ताकत से बाहर है। और दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि अगर कोई इंसान से ऐसा अमल हो जाए जो उसकी ताकत से बाहर है, जिस तरह के ये तीन अशखास हैं, तो उन बंदों के नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब को हर तरह के गुनाहों से महफूज फरमाए। वल्लाहु आलम व रसूलुहु।